ये कहानी है एक किसान की जो कि बहुत मेहनती था। वो बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था। पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, या कभी तेज धूप और कभी आंधी। कोई ना कोई वजह से उसकी फसल खराब हो ही जाती थी। एक दोनों किस पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था, और तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज्यादा ज्ञानी मानते हैं, कहते हैं कि आप सब जानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे ये लगता है कि आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे होती है। अगर आप ये जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आती। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज आई, ले मैं तुझे ये ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपने फसल को उड़ा सकता है और अपनी फसलों की हिफाजत कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। एक दो दिन गुजारने के बाद किसने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया, और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ यह सोच भी रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़े उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बोलियां पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना ही नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब वो किस बड़ा परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाकर यह कह रहा था, भगवान, शायद तूने मुझे कोई सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज आई कि मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दिया है, बल्कि इसकी जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश से सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी यह पौधे संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें पावर होता है, एनर्जी होती है, और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरते ही नहीं दिया, जहां उनका बनावट होता। सारी बालियां इसीलिए खोखली रह गई, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। सेम यही चीज दोस्तों हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, यहीं से एक इंसान की तरक्की होती है। आपको पता होगा कि जब एक डायरेक्टर कोई मूवी बनता है, तो डायरेक्टर सबसे डिफिकल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी जिंदगी में तकलीफ है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, और आपकी किस्मत खराब है, तब खुश हो जाइए, क्योंकि उस भगवान ने ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ही। गोपाल नाम के किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका परिवार खेती पर निर्भर था, और वह अपनी छोटी सी जमीन पर फसल उगाकर अपना गुजारा करता था। गोपाल को खेती किसानी से बहुत लगाव था, और वह पूरी लगन से खेतों में काम करता था। गोपाल के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से हर साल अच्छी फसल उगाता था। उसकी पत्नी सरला भी बहुत मेहनती थी और उसका साथ देती थी। उनके पास एक बेटा रामू और एक बेटी गौरी थी। परिवार छोटा था, लेकिन बहुत खुशहाल था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, जिससे खेतों में पानी की भारी किल्लत हो गई। नदियां और तालाब सूख गए, और किसान बहुत परेशान हो गए। गोपाल की फसल भी बर्बाद हो गई, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। उसके पास जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था, वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। पैसे भी नहीं थे कि वह नया बीज खरीद सके या जमीन को तैयार कर सके। गांव के कई किसान अपना गांव छोड़कर काम की तलाश में शहर जाने लगे। गोपाल भी बहुत चिंतित था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। गोपाल ने फैसला किया कि वह किसी भी हाल में अपनी खेती नहीं छोड़ेगा। उसने अपने पुराने बैल नंदी और बीरू के साथ खेत को फिर से तैयार करने की ठानी। उसने गांव के बुजुर्गों से राय ली, और उन्होंने उसे एक अनोखी तकनीक बताई जिससे कम पानी में भी खेती की जा सकती थी। गोपाल ने मेहनत करके अपने खेत को नए तरीके से जोतना शुरू किया। उसने पारंपरिक खेती के साथ साथ मिश्रित खेती का तरीका अपनाया। उसने गेहूं, बाजरा और चना एक साथ उगाने का फैसला किया, ताकि अगर कोई फसल खराब हो जाए तो दूसरी बची रहे।
धीरे धीरे मौसम ने भी साथ देना शुरू किया। थोड़ी बारिश हुई, जिससे उसकी फसल में हरियाली आने लगी। गांव के लोग, जो पहले निराश थे, अब गोपाल की मेहनत देखकर प्रेरित होने लगे। उन्होंने भी उसकी तरह नई तकनीकों को अपनाया और खेती को फिर से शुरू किया। कुछ महीनों बाद गोपाल की फसल तैयार हो गई। वह बहुत खुश था क्योंकि इस बार उसकी उपज पहले से भी अच्छी थी। उसने अनाज को अच्छे दामों पर बेचा और अपने परिवार के लिए अच्छी कमाई की। अब उसके पास पर्याप्त पैसा था कि वह अगले साल की खेती की तैयारी कर सके। गोपाल की सफलता देखकर गांव के अन्य किसान भी प्रेरित हुए और उन्होंने खेती छोड़ने की बजाय नए तरीकों से खेती करने की ठानी। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। गोपाल ने अपने अनुभवों को गांव के अन्य किसानों के साथ साझा किया और सभी को नई खेती तकनीकों के बारे में बताया। अब गोपाल का गांव पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया था। उसकी मेहनत और लगन ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे गांव को बचा लिया था। गांव के लोग उसे आदर देने लगे और वह सभी के लिए प्रेरणा बन गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच से कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। अगर गोपाल की तरह हम भी अपनी परिस्थितियों से हार न माने और नए तरीकों को अपनाएं, तो हम सफलता जरूर हासिल कर सकते हैं। मेहनत का फल मीठा होता है और सच्ची लगन से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता।